हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में सामान्य हिंदी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। शुरुआत करते हैं। साथियों, आप लोग इस टेस्ट को पूरा दीजिएगा। यहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही कवर किया है। जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं समान हिंदी से, उन सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथियों, यहाँ पर जो आज का पहला टॉपिक है वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको हमने इस वीडियो में कंसाइज करने का प्रयास किया है। शुरुआत करते हैं। आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड जो है स्त्रीलिंग नहीं है? यहाँ पर छोटी ई दिया है, बड़ी ई, री और ओ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आप सभी लोग बताइएगा इनमें से जो है कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग नहीं है। तो सभी लोग याद रखेंगे, छोटी ई, बड़ी ई और री, ये तीनों जो है आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं और ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बड़ा ऊ यहाँ पर जो है ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, सभी लोग देखेंगे। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? क, ढ, छ और म। 4 ऑप्शन दिए गए हैं सामने आपके। बताएंगे आप सभी लोग कौन से व्यंजन का उच्चारण जो है तालु से होता है। दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा होगा, यानी स्पर्श व्यंजन जो होते हैं आपके कितने होते हैं? 25। और च वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं ये आपके तालु से उच्चारित होने वाले होते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, ये आपके होते हैं तालु से उच्चारित होने वाले, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। लुंठित ध्वनि यहाँ पर पूछा गया है। लुंठित ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, आप लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। तो याद रखेंगे दोस्तों, लुंठित ध्वनि जो आपकी हो जाएगी र, ठीक है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यूपीपीसीएल परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ड कौन सा है? बताएंगे इसमें से जो है कौन सा वर्ड ऐसा है जो ओष्ठ से उच्चारित होता है और स्पर्श व्यंजन भी है, अल्प प्राण भी है और अघोष भी है। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। चलिएगा याद रखेंगे सभी दोस्त, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। प जो है आपका ओष्ठ से उच्चारित होता है और स्पर्श व्यंजन भी है, अल्प प्राण है और अघोष वर्ण है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ से डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है? ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है, संपर्क ध्वनि, द्वैत ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, युग्मक। तो याद रखेंगे दोस्तों, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है? तो युग्मक कहलाती है। यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यूपीपीसीएल परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। आइएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो आपका वर्णमाला में बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी है। आप लोग कितना भी पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप लोग करते हैं तो ही आपका स्कोर बेहतर जाएगा। यह किस प्रकार की ध्वनि है? तालव्य है, दंतोष्ठ, कंठ है, कंठोष्ठ। बताएंगे यहाँ पर सभी लोग यह जो है किस प्रकार की ध्वनि है, जवाब करेंगे। ध्यान रखिएगा, तालव्य, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। उच्चारण की दृष्टि से वह जो है ओष्ठ ध्वनि है, दंतोष्ठ है, कंठ तालव्य है, कंठोष्ठ है। बताएंगे सभी बच्चे यहाँ पर वह का उच्चारण स्थान क्या होता है, बताइएगा। याद रखेंगे दोस्तों, दंतोष्ठ, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज़न होती है, ज़्यादातर लोग जो है ओष्ठ पर क्लिक करते हैं, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। वह जो है आपका दंतोष्ठ है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है।
कितनी होती है? 13, 10, 11, 12। बताइएगा यहाँ पर भाई, सभी लोग जवाब करिएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है 11 होती है, और अगर आपसे व्यंजन पूछा जाए, व्यंजन आपके होते हैं 33, और 25 होते हैं आपके अस्पर्श व्यंजन। ठीक है, आइएगा अगला प्रश्न देखेंगे। अ के उच्चारण में यहाँ पर खाली स्थान दिया है और की सहायता ली जाती है। बताएंगे आप लोग, अ के उच्चारण के लिए जो है किसकी सहायता ली जाती है? दंतोष्ठ, कंठ तालु, छंद तालु, इच यस तालु। बताएंगे सभी लोग। यूपीएसआई 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। अ के उच्चारित करने के लिए जो है किनका सहारा लिया जाता है? बताएंगे भाई। याद रखेंगे दोस्तों, कंठ और तालु, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? बताइएगा। च वर्ग ध्वनियाँ जो है किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तालव्य, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि च वर्ग के अंतर्गत जो भी आपकी वर्ड आते हैं वे तालु से उच्चारित होते हैं, जैसे च, छ, ज, झ। ठीक है भाई, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? बताएंगे आप लोग, वर्णमाला का जो है कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? चलिए, ये भी प्रश्न अभी हमने आपको बताया है कि छोटी ई, बड़ी ई और री, ये आपके जो होते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न पूछा है वर्णमाला का कौन सा अक्षर जो है पुल्लिंग नहीं है, तो यहाँ पर छोटी ई, बड़ी ई जो है पुल्लिंग नहीं है, ये आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन, बोली, व्याकरण, स्वर। सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब भी किया है, बहुत ही अच्छे। इसी तरीके से आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। यहाँ पर आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, फटाफट आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए चलेंगे। चलिएगा, यहाँ पर बताइएगा, इन सारे वर्णों के युग्म से जो है कौन सा शब्द बनेगा? चलिए ध्यान से देखेंगे, आप लोग बताएंगे। द प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस अ, यहाँ पर देखिएगा हलन दिया गया है, आप सभी लोग बताइएगा। चलिएगा, बिल्कुल बहुत शानदार, यहाँ पर आंसर भी आना प्रारंभ हो चुका है, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल दक्ष आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूपीएसआई 2017 में ये भी प्रश्न पूछा गया था। आइएगा साथियों, ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोग यूपीपी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर दें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा इससे। ढ वर्ड का उच्चारण स्थान बताइए। चलिएगा, ढ वर्ड का उच्चारण स्थान और वर्ग है, बताइएगा। चलिएगा, ढ जो है किस वर्ग के अंतर्गत आता है? अगर आप लोग देखेंगे तो ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा और चौथा वर्ड है। ठीक है, ट वर्ग का चौथा वर्ड है। जब आप लोग काउंट करेंगे ट, ठ, ड, ढ, चौथा वर्ड हो जाएगा। और किस वर्ग में आता है? तो ट वर्ग में आता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। लीप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लीप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्ण समूह, अक्षर, वर्णमाला, वर्ण। ये भी प्रश्न देखिएगा, कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा गया है। वर्णमाला कहेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लीप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइएगा, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? चलिएगा, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? फटाफट आप सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल बहुत शानदार, यहाँ पर आंसर भी आना प्रारंभ हो गया है 4, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो
किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। बताइएगा ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में ये भी प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अंग और अ जो है अयोगवाह कहलाते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 18, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। द्वित ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, संपृक्त ध्वनि, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ह्रस्व, प्लुत, अनुस्वार, अनुनासिक। बताएंगे आप सभी लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है पर महत्वपूर्ण है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो प्लुत स्वर, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अभी थोड़े देर पहले हमने आपको बताया है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। बताइएगा सभी बच्चे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 25। ठीक है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। आइएगा, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। बताइएगा, कंठ, तालव्य, दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठोष्ठ। चलिएगा, जो लोग अंत तक बने रहेंगे वीडियो में और हर एक क्वेश्चन को लगाते हुए चलेंगे, उन्हीं का जो है अच्छा स्कोर जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना बढ़िया स्कोर जाएगा आपका। पढ़ते सब हैं और प्रैक्टिस जो करते हैं उन्हीं का स्कोर अच्छा जाता है। स्वर ए का उच्चारण स्थान पूछा गया है, बताएंगे सभी लोग। तो कंठ और तालव्य। ठीक है, कंठ और तालव्य, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। क के बाद जो है कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 6 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो है दोस्तों यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखिएगा मंडी परिषद परीक्षा 2019 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। शब्द, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, शब्द। आइएगा, निम्न में दंत वर्ण कौन सा है। बताएंगे सभी लोग, ट, स, ह, प। चलिएगा, दंत वर्ण यहाँ पर कौन सा है। स जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन आपका स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, दंत वर्ण आपका स है। आइएगा, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। चलिएगा बताइएगा, स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया है। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है। याद रखेंगे दोस्तों, म जो है आपका अनुनासिक है। इय ड़ न म ये आपके होते हैं अनुनासिक। ध्यान रखेंगे, इय ड़ न और म ये आपके होते हैं अनुनासिक वर्ण। ठीक, चलिए, निम्न में से कौन सा वर्ण जो है घोष है। बताइएगा। घोष पूछा गया है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग जो है आपका घोष हो जाएगा। ठीक है भाई, आइएगा आगे बढ़ते हैं। ल और श का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है। ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है। चलिएगा, ल और श यानी दंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रीवा ध्वनि, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान जो है तालव्य होता है? झ, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न ही व्यंजन में, उन्हें क्या कहते हैं? अयोग वाह, याद रखेंगे दोस्तों, अंग और अह ये आपके कहलाते हैं अयोग वाह। अभी हमने आपको बताया, ठीक है साथियों। आप लोग बताएंगे इन 30 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट किया है, और आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। क्या आप लोग इस टेस्ट को जो है चाहते हैं? अगर आप लोग चाहते हैं तो बताइएगा। आपको प्रतिदिन एक टेस्ट हिंदी का ज़रूर देखने को मिलेगा। और भी कोई कंटेंट आपको चाहिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 से संबंधित, तो आप लोग बताइएगा, निश्चित रूप से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर जो भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी इम्पॉर्टेंट होंगी। यहाँ पर कोई फर्जी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व नहीं करवाया जाएगा। जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में, और वही घुमा फिरा कर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग बताएंगे ज़रूर कैसी लगी वीडियो। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।